मेरी उम्र 32 साल थी। मेरा नाम अंजलि था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी, जिसकी शादी होना बाकी था। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खा कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देखकर भाई की शादी कर दी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी। अब बेटे की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बेहद खूबसूरत, पतली बदन वाली गोली चिट्ठी लड़की थी। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। वह मुझसे बातचीत करती थी, लेकिन मैं उनसे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब भाभी मुझसे कह रही थी कि अब तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं। मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर के देखे। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी थी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिश्ता रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा। बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे में एक क्लिनिक में पहुंचे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ और थी, वह बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग, दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई, उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसी इशारे ही इशारों में कुछ कहा। मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह लोग अब जो भी कुछ पूछे उसका सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएंगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ देर गुजरी तो आवाज आने लगी। शायद वह औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और यह काम तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। और इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे ही हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
फिर वह मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है, कितना खाती हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी, वह कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझे यह कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते-डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वज़न कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई, तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी, या यूँ कहिए कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हँसने की आवाज़ आई। तब मैं हैरान हो गई। भाभी की इस औरत से अच्छी दोस्ती थी या इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरअसल मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ ठीक कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, जल्दी से घर चलो। अब काफी देर हो गई है। तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। पूरे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह गुमसुम ही रही थी। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए थे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज दी कि रुकिए, एक बात सुनिए, लेकिन भाभी ने उसे झिड़क कर वहां से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और इसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वह मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफी देर तक भाभी का इंतजार किया, मगर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं भी अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, लो, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी, तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी, अब खाने के लिए मुझे पैसे दे रही हो। ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे, इसमें क्या बात है? आज तुम खाना-पीना कर लो। कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने तो मुझे दवा भी दी है। उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएगी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। अच्छा, सच में? मुझे तो लगा था कि उसने कुछ खतरे वाली बात की है। यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और भाई ने खूब मजा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में अपनी दवा के बारे में मैं भूल गई थी। सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी-सी बॉटल थी। मेरी तरफ देखती ही बोली थी, डॉक्टर ने मुझे दी है। इससे क्या होगा? ये तो बहुत थोड़ी-सी दवा है। मैंने कहा था, नहीं, इससे तो असर होगा। यह बहुत असरदार दवा है। यह कहकर भाभी ने वह बोतल मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठोगे तो तुम्हारा वजन कम होने लगेगा, जिसमें बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ली है। इसका बहुत ख्याल रखना। एक-एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी।
मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वह बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर-उधर ना जाना, इससे बहुत नींद आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप फ़िक्र ना करें, पूरा कोर्स करूँगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी, जो बहुत ही छोटी-सी थी। इसे देखकर ऐसा लगता था तेल नहीं बल्कि जहर की बॉटल हो। मैंने इसे खोला तो एक अजीब-सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर मैं सोती रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर-शोर से बजाया। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई थी कि सुबह के 11 बज रहे थे। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 11 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मुनासिब तरीके से गुज़ारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ते ही वह परेशान होकर मुझे देखने लगी। "अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो। आज ऐसी क्या बात हो गई?" अम्मा के कहने पर मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हुई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। वह तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बात को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली। अपने को तरोताजा महसूस किया। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। इस तरह सोने से मेरे कपड़े बदबूदार कभी नहीं हुए थे। लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला था मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते के टेबल पर पहुंच गई। भाभी मेरी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि वह मुझे इस बात पर भी डाँटती कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। सो मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई, तो भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो अंजलि, वज़न एकदम कम नहीं होता। तो तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इस तेल का बाकायदा ठीक से इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन-सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो, तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी, तो वह तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 70 किलो की औरत से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपको जो भी टेस्ट करवाना है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाले को बुलाया। मुझे लेकर उसी क्लिनिक में चली गई। मैं इस बार पूरी इत्मीनान से थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी, डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई, फिर वह आते ही मुझसे कहने लगी, अब पतली-पतली नज़र आने लगी हो। यह कहकर वह बुरी तरह हँसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था, पतली लग रही हो। क्या यह लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे, जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वह कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उस कपड़े को लाकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में यह कपड़े बदल कर आओ। फिर क्या, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वह तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग रहा था कि इन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि यह कपड़े अस्पताल के हरगिज न थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ थी। वह तो बहुत पहनने में आराम होती है, जबकि यह कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले और भड़कीले थे। मैं चकित निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज है।
इसके बाद मैं उसके रूम में आ गई। मैं बाथरूम में जाकर वहाँ कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। वह कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। और वह मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठी रहो। और हाँ, तुम्हें सामने उस शीशे को देखना है, हिलना-डुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक कदम पर शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यह मुझे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम खड़ी हो जाओ और हिलना नहीं, नहीं तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारा चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कहा और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चली जाओ। मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी, वह तुम पर असर कर रही है। उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन 2 किलो कम हो गया है। मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। वह औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई। वजन करने वाली जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बात पर बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर मैं भी परेशान हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई और बोली, उस औरत ने तुमसे और क्या कहा था? वह बहुत ही फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था। उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तो इस बात से फ़र्क नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा। तुम वाक़ई में बदली लगती हो। अब भाभी ने भी खुशामद लहज़े में कहा। अब तो मैं चुप हो गई थी। शायद सब कह रहे हैं, तो फिर पतली लग रही होगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊँगी। पर फ़िक्र नहीं करो, भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊँगी। तो भाभी ने ये कहा था तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वज़न के बारे में कोई बात नहीं की थी। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वह लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन के बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते थे। अरे! ये तो वही है। उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़के को कुछ दिखाने लगी। बोली कि यह तो वही है। नहीं, यह तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मज़ाक बनता है। चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने ही कह दिया, मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकती। दिल टूटा था मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी का रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता, तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊँगी। तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, मुझे ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फ़िक्र नहीं करो। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अगर वह तुमसे शादी करेगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी सँवर जाएगी। बस तुम थोड़ा एक्सरसाइज़ भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा वह दवा इस्तेमाल नहीं करना। उससे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, तो मैंने यह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फ़िदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ़ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है। अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरतों से मैं कभी भी शादी ना करता। शायद यह सोचकर कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती तो मैंने आज देखी है। क्यों? बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूँगा तो वह नाराज़ होगी। मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई
और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी। दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहती थी। उसको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इसी वजह से वह तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी। मगर उसने उन लोगों से कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी और तुमको कोई बहाना करके दे कुछ ऐसा। तो उसने यह सिलसिला चलाया। 12 तस्वीर तुम्हारी मैगजीन में भी छप गई। लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी। और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर तो खामोश हो गया। मेरे ज़हन में आंधी-तूफान की तरह पिछले गुज़रे वाक़ये चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वह भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपने नुकसान का भुगतान कर दिया था। अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया, ताकि मैं ज़माने भर में ज़लील ना हूँ। मैं अपनी भाभी से कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे पति ने मुझे कसम दी थी, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती। मगर मेरे लिए इन सब में एक खास बात यह हुई थी कि मैं फेमस तो हो चुकी थी। इसके चलते मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी माँ की भी टेंशन खत्म हो गई थी। मैं भी बहुत खुश थी। इसलिए मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।